पूजा प्लास्टिक, कंटेनर, मसाला बॉक्स, ट्रे, जग और स्ट्रेनर। स्वास्थ्य के लिए सुरक्षित टिकाऊ क्वालिटी के साथ पूजा प्लास्टिक आपके किचन का परफेक्ट पार्टनर। आरएसएस जब भी कुछ कहता है, करता है, कोई विचार रखता है, इसे लेकर राजनीतिक बहस भी बनती है, लेकिन इससे कहीं ज्यादा समाज के भीतर एक मैसेज जाता है। अब देश ध्यान से ये बात सुनता है। आरएसएस की हर साल अखिल भारतीय बैठक होती है और अब की बार ये अखिल भारतीय बैठक मध्य प्रदेश के महाकौशल में होगी। संघ प्रमुख मोहन भागवत इसके लिए जबलपुर पहुंच गए। भागवत के प्रदेश के आगमन पर कांग्रेस पार्टी ने सवाल उठाने शुरू कर दिए। महाकौशल ही क्यों, उसके अपने तर्क लगाने लगे। बीजेपी को टारगेट करना शुरू किया तो बीजेपी की तरफ से इस पर जवाब भी आया। लेकिन महाकौशल को चुनना, क्या कोई खास मकसद इसके पीछे है या वाकई इसके बाद केवल और केवल विपक्ष इस बहाने से राजनीति का कोई सिरा ढूंढ रहा है? एक रिपोर्ट देखते हैं इस बारे में। आरएसएस प्रमुख मोहन भागवत जबलपुर में 9 दिन के दौरे पर हैं। भागवत यहां 28 अक्टूबर से 1 नवंबर तक चलने वाली संघ की अखिल भारतीय बैठक में शामिल होंगे। इसमें देश भर के संघ पदाधिकारी मौजूद रहेंगे। मोहन भागवत का कार्यक्रम यूं तो पूरी तरह संघ को समर्पित है, लेकिन इस पर सियासत गर्मा गई। कांग्रेस तंज कस रही कि संघ ने अपनी राष्ट्रीय बैठक के लिए जबलपुर को इसीलिए चुना क्योंकि महाकौशल में बीजेपी कमजोर है। इस पर बीजेपी ने पलटवार किया और कांग्रेस को अपने काम से काम रखने की नसीहत दे डाली। आरएसएस तो उस तर्ज पे काम करता है, भारतीय जनता पार्टी की जो राजनीतिक भूमि है उसको उपजाऊ बनाने के लिए काम करता है। जैसा कि देख रहे हैं कि महाकौशल में 9 दिवसीय मोहन भागवत जी का यहाँ पर प्रवास हुआ है। जैसा कि आप भी जानते हैं कि महाकौशल में कांग्रेस की स्थिति मजबूत है, हमेशा नंबर्स में आगे रहती है। कांग्रेस के कार्यकर्ता बहुतायत में इस महाकौशल क्षेत्र से आते हैं और सक्रिय तौर पर भारतीय जनता पार्टी की कुनीतियों का विरोध करते हैं। वो राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के सरसंघ चालक होने के नाते देश के किसी भी भाग में उनके पूरे देश में कार्यक्रम बनते हैं और उनको कोई निर्देशित नहीं कर सकता। वो देश के सबसे बड़े संगठन के प्रमुख होने के नाते कहाँ कार्यक्रम होना है उसका निर्णय वो स्वयं तय करते हैं और महीनों पहले से उनके कार्यक्रम डिसाइड होते हैं। आकस्मिक रूप से तय कार्यक्रम तैयार नहीं होते हैं। अगर आंकड़ों पर गौर करें तो मध्य प्रदेश विधानसभा में महाकौशल की 38 सीटें हैं। 2023 के विधानसभा चुनाव में इनमें से 21 पर बीजेपी तो 17 सीटों पर कांग्रेस को जीत मिली। वहीं मालवा में 50 में से 37 पर बीजेपी, 12 पर कांग्रेस और 1 सीट पर अन्य की जीत हुई। इसी तरह निमाड़ अंचल की 16 में से 10 सीटों पर बीजेपी और 6 पर कांग्रेस काबिज हुई। ग्वालियर चंबल अंचल और बुंदेलखंड में भी भाजपा कांग्रेस के मुकाबले बेहतर स्थिति में थी। यानी महाकौशल छोड़कर बाकी सभी अंचल में बीजेपी का प्रदर्शन बेहतर रहा है। साफ है, महाकौशल बीजेपी की कमजोर कड़ी है। ऐसे में आरएसएस की यहां राष्ट्रीय बैठक के पीछे जो भी मंशा हो, कांग्रेस को बीजेपी को घेरने का मौका जरूर मिला है। विजेंद्र पांडे, IBC 24, जबलपुर।